यह कहानी है राजस्थान के थार मरुस्थल के बीच बसे एक छोटे से गांव की, जिसका नाम था सांदेद्दा। यहाँ गर्मी ऐसी पड़ती थी कि रेत की धूल हवा में उड़कर आंखों को चुभ जाती और पानी की एक एक बूंद सोना चांदी से भी कीमती होती। सूरज की किरणें दिन भर जलाती रहतीं और रातें इतनी ठंडी कि हड्डियां भी जम जातीं। ऐसे में एक गरीब कुम्हार का परिवार का गुजारा चलाना तो जैसे जिंदगी से जंग लड़ना था। और इसी गांव में रहता था रामू, जो मिट्टी के घड़े और बर्तन बनाकर पेट पालता था। रामू काम पर निकलने की तैयारी कर रहा था। उसकी पत्नी सीता चाय बना रही थी और बेटा छोटू उत्साहित होकर पिता के साथ जाने को तैयार था। लेकिन सीता की नाराजगी हमेशा की तरह हवा में तनी हुई थी। अरे वो सीता, मैं काम पर जा रहा हूँ। अरे रामू, चाय तो पी लो तो फिर जाओ। अरे चाय लाओ, जल्दी लाओ, आज पहले ही देर हो गई है। पिताजी, आज मैं भी आपके साथ चलूं? अरे छोटू, तू कहाँ जाएगा? मैं तो घड़े बनाने जा रहा हूँ। मुझे भी आपकी तरह मिट्टी का घड़ा बनाना है। हे भगवान, ये क्या बातें कर रहा है तू? सारी दुनिया इंजीनियर, डॉक्टर बनने का सपना देखती है और तू अपने बाप की तरह कुम्हार। अरे सीता, ये छोटू अभी बच्चा है, उम्र के साथ समझ जाएगा। हाँ, ये सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुम अमीर होते तो ये ना होता। वैसे भी गर्मी का मौसम आ गया है, गरीबी का असली दंश तो अब शुरू होगा। रेत के तूफान आने वाले हैं। फिलहाल जाओ यहां से, इससे पहले कि मेरा गुस्सा फूट पड़े। रामू ने सिर झुकाकर घर से निकल लिया। सीता हमेशा उसे गरीबी का ताना देती रहती, लेकिन रामू सीधा सादा था। वो कुछ जवाब ना देता, लेकिन उसकी मुश्किलें यहीं ना रुकतीं। बाहर निकलते ही उसकी नीची जाति की वजह से भेदभाव का सामना करना पड़ता। रामू अपना चाक लगाकर घड़े बेचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ठाकुर की हवेली के पास पहुंचते ही मुसीबत आ गई। भाई साहब, घड़े ले लो, अच्छे घड़े, पानी ठंडा रखेंगे। ओ साहब राजा, घड़े ले लो। अरे चुप! तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी हवेली के सामने अपना ये सड़ा गला चाक लगाने की? कितनी बार मना किया, लेकिन तू मानता नहीं। ठाकुर ने रामू की एक ना सुनी। उसके आदमियों ने चाक और बाकी सामान छीन लिया। अरे ठाकुर साहब, दया करो। साहब, अब मैं क्या कमाऊंगा, क्या खाऊंगा? चला जाओ रे, वरना हड्डियां तोड़ दूंगा। रामू थके कदमों से घर लौटा। सूरज डूब रहा था। रेत की गर्मी अभी भी पैरों को झुलसा रही थी। उसके फटे जूतों में रेत घुसकर पैरों को चुभ रही थी, लेकिन दिल में जलन ऐसी थी कि दर्द महसूस ही न हो। आंखें नम हो गईं। वो अपने छोटे से झोपड़े की ओर बढ़ा। झोपड़ी से धुआं ना उठ रहा था, मतलब चूल्हा ठंडा था। अंदर घुसते ही सीता की झिड़की सुनाई दी। इतनी जल्दी क्यों लौट आए? गर्मी में घूम फिर रहे हो? कुछ कमाई हुई या फिर वही बहाने? सीता, आज तो बाहर मेरा चाक ही छीन लिया गया। क्या? किसने छीना आपकी सामान? वही ठाकुर ने। कहता है उसकी हवेली के सामने नीच लोग छाक ना लगाएं। ये क्या कह रहे हो? तुम जाकर पुलिस में शिकायत करो। अरे सीता, पुलिस हमारी न सुनती। ठाकुर के आदमी वहां बैठे हैं, उल्टा हमें ही सजा मिलेगी। तो अब क्या करें? घर में आटा दाल कुछ नहीं बचा। छोटू 2 दिन से सूखी रोटी खा रहा है। मैं सह लूंगी, लेकिन बच्चे को क्या खिलाऊं? बताओ तुम। अरे भगवान जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, परेशान मत हो। हर बार यही बोलते हो। अगर भगवान अच्छा करता तो आज पक्की छत होती, न कि ये टपकती झोपड़ी। सीता के शब्दों में दर्द था, ताने भी। रामू समझता था, लेकिन जवाब ना दे सका। बस एक लंबी सांस ली। देख सीता, कल से मैं खेतों के पास जाकर मिट्टी इकट्ठा करूंगा। घड़े बनाकर बेचेंगे, कुछ तो चलेगा। और राशन के लिए सेठ हरि के पास जाऊंगा, शायद उधार दे दें। वो सेठ जो हमेशा ताने मारता है, क्या हम लोगों को पैसा देगा? खैर, कोशिश कर लो।
रामू ने फटी कमीज ठीक की, जूतों को खींचा और सेठ हरि की दुकान की ओर चला और बोला, सेठ जी प्रणाम। सेठ जी एक मदद चाहिए। ओहो, रामू कुम्हार, दूर से ही बात करना। क्या काम है? साहब मेरे घर में खाने को कुछ न बचा। मेरे पत्नी और बच्चे घर पर भूखे हैं। थोड़ा राशन उधार मिल जाए तो महीने भर में चुका दूंगा। उधार? तुम जैसे लोग तो भगवान भरोसे। लेकिन चलो, एक शर्त पर राशन दूंगा। कैसी शर्त सेठ जी? तेरे पास जो झोपड़ा है उसे मेरे नाम कर दे। बदले में जितना राशन चाहिए ले जा और यहां रहो, आराम से खाओ, पियो और मौज करो। साहब वो तो मेरा एकमात्र आसरा है। मैं आपको झोपड़ी दे दूंगा तो कहां पे रहूंगा? जब तू बचेगा तो आसरा काम आएगा। गर्मी में मर गया तो घर किस काम का ये मौका बार बार ना मिलेगा। सोच ले। रामू खामोश खड़ा रहा। आंखों में सीता और छोटू घूमे। भूख का बोझ आत्मसम्मान से भारी पड़ा। कांपते हाथों से अंगूठा लगा दिया। शाबाश रामू, अब जाकर तू गोदाम से राशन ले जा। घर लौटकर रामू ने थैला भर राशन अपनी पत्नी को दिखाया, लेकिन सीता तुनक गई। सीता राशन देखो, अब छोटू और हम दोनों भूखा नहीं सोएंगे और अब सामान बेचेंगे तो पैसे भी आएंगे। सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? घर उसके नाम कर दिया। वो सेठ चालाक है, छत खींच लेगा। तुम्हें लगता है? मुझे लगता है ये हमें बर्बाद करेगा। कुछ दिन तो राशन से चला। फिर एक सुबह रामू ने सोचा, बाकी राशन भी जाकर ले आएं, गर्मी की मार से राहत मिले। उसके बाद रामू सेठ के पास पहुंचा। साहब नमस्कार। सेठ जी वो मेरे घर का राशन खत्म हो गया है। थोड़ा और राशन चाहिए था। अरे रामू, आज कुछ नहीं है। ऊंटों का काफिला राशन लेकर रेत के तूफान में फंस गया और सभी रास्ते बंद हैं। तू अपने घर जा, जब राशन आएगा तब ले लेना। साहब मेरे घर में खाने का एक दाना नहीं बचा। मुझे राशन की बहुत जरूरत है। बोल दिया ना रामू, नहीं है राशन। तू जा घर संभाल अपना। रामू ने गोदाम चेक किया। सच में कुछ नहीं था। वह बेचारा उदास होकर अपने घर पर उदास लौट आया। सीता मैं सेठ के पास गया था। वह बोला माल तूफान की वजह से फंस गया है, कुछ दिन बाद ले जाना। देखा, मैंने कहा था वो चोरों का राजा है। पहले घर अपने नाम करा लिया, अब बहाना बना रहा है कि मॉल तूफान में फंस गया। सीता हाथ जोड़ रहा हूं। मैं क्या करता, उससे जबरदस्ती भी नहीं कर सकते। ये पेट की बात है। तो पेट काट लो। तुमने घर भी दे दिया। अब छोटू की तबीयत भी खराब है। क्या करें? कहां से आएगी दवाई? सीता अंदर ही अंदर टूट पड़ी। गरीबी की ताने और बेटे का दर्द उसे देखा नहीं जा रहा था। मम्मी पापा ने घर बेच दिया, क्या अब हम सब बेघर हो जाएंगे? नहीं, चुप रहो बेटा। ऐसा मत बोलो। जब तू बड़ा होकर अच्छा और अमीर इंसान बनेगा, लेकिन तेरे बाप को कभी माफ ना करूंगी। सीता जो राशन बचा हुआ है उसे बेच दें, शायद दवाई का इंतजाम हो जाएगा। जो तुम्हें सूझे तुम वही करो। मुझे मतलब नहीं है, हमसे मत पूछो। जो हो रहा है ना, सब तुम्हारे वजह से हो रहा है। रामू ने मुंह सख्त किया और बचा हुआ आटा दाल लेकर बाजार गया और उसे बेच दिया, जिससे उसे कुछ पैसे मिल गए। वह अपने बेटे के लिए दवाई ली और घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे वहीं सेठ मिल गया। रामू, तू मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ सही नहीं किया। ऐसी बात न करे सेठ जी, हम गरीब हैं लेकिन बेईमान नहीं हैं। तू बड़ा आदमी है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। सेठ की आंखें नम हो गईं। सेठ और सुधर गया। सुबह का मौसम साफ हो गया और सब अपने गांव लौट आए। सेठ ने रामू का घर लौटा दिया। तो दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में।